अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये खूबसूरत सा इफेक्ट बनाना सीखेंगे यूजिंग प्योर HTML CSS। इसके ऊपर आप होवर करते हैं तो ये लीव जो है इसकी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है और हमें कंटेंट शो हो रहा है। अगर इसके ऊपर होवर नहीं करूँगा तो कंटेंट इसके पीछे चला जाएगा। जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा ये अपनी अपनी स्पेस में आ जाएगा और हमारे पास कंटेंट जो है वो शो होगा। और ये रीड मोर बटन इसे आप पोस्ट के लिए शो करवा सकते हो, ब्लॉग पोस्ट के लिए अगर आप इसको यूज़ करोगे बहुत ही प्यारा ये कंटेंट शो होगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आऊँगा अपने मैं कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। तो इसका जो HTML का कोड है वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, जो कि हर वीडियो में मैंने पहले लिखा होता है ताकि जो टाइम है वो हमारा बच जाए। मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंड मैंने आपको बता दूंगा बड़े आसानी के साथ। अच्छा, सबसे पहले आपने फॉन्ट ऑसम का जो CDN है वो लगाना है। ये स्विपर का एक लगा हुआ CDN, लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये एक स्विपर वाली वीडियो बनाई थी ना, तो उसी का ये अभी तक लगा हुआ है। इसको सेव किया। इसमें एक हमारे पास फॉन्ट ऑसम का CDN होगा, ये अगर आप देखें। और उसके बाद style.css ये आपने CDN लगा लेने दो। ये style.css हमारी फाइल है। एक बस इसमें CDN यूज़ करना है फॉन्ट ऑसम के लिए। जो हमारे पास ये एंड्रॉयड, विंडो और एप्पल का जो आ रहा है ना, हमारे पास आइकन शो है इसके लिए। उसके बाद फर्स्ट एक डिव लेनी है, उसको क्लास देनी है कंटेनर, कंटेनर के बाद डिव और उसको क्लास देनी है कार्ड, कार्ड के अंदर फिर दो डिव और एक ये दोनों को पहली क्लास देनी है फेस और एक साथ में क्लास लगानी है फेस 2। मैं इस पर और सिंप्लीफाई करूँ इस तरह से। ये देखिए एक पहले ये डिव आ गई, इसमें आपने लगाना है फेस और फेस 1, दो क्लास लगा देनी है। फिर डिव उसको क्लास कंटेंट और उसमें एक आई का टैग, आई के टैग में आपने आइकन लगा देना है विंडोज़ का, ये उसका साथ में लिखा है क्लास नेम। और H3 उसमें विंडोज़ हमने लिख दिया और उसके नीचे हमारे पास न्यू डिव है। इस फेस वन की जब डिव क्लोज हो जाती है उसके बाद हमारे पास उसके नीचे एक और हमारे पास डिव मौजूद है, उसको हमने क्लास लगाई हुई फेस और फेस 2 के अंदर हमारे पास कंटेंट और कंटेंट में एक हमारे पास स्पीकर टैग और साथ में एक समझ लें बटन, रीड मोड का बटन। दैट्स इट। इतना इसका HTML का कोड था। और फिर क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से यानी कॉपी करके पेस्ट सिर्फ क्या करना, एंड्रॉयड यानी हेडिंग चेंज कर लेनी है और आइकन चेंज कर लेनी है। आइकन क्या के लिए आप फॉन्ट ऑसम का न्यू आइकन इंस्टॉल करोगे, उसका लिंक लगाओगे और यानी उसकी क्लास लगनी है। और जो H3 उसमें आपने हेडिंग चेंज करनी है। दैट्स इट। और उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तीन इस तरह से आपने बना लेनी है। बहुत आसान सा कोड है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसी को यानी कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ से कंटेनर को करूँगा कॉपी, style.css में आया। बेसिक हमारे पास कोडिंग मौजूद है। इसमें हमारे पास ये स्टार मार्क लगा के ये बेसिक उसकी स्टाइलिंग जो कि हर एलिमेंट पे अप्लाई होगी। उसके बाद फॉन्ट हमने इंपोर्ट किया रोबोटो और यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने रोबोटो को कॉल कर लिया सैन सिरिफ। और पैडिंग हमने उससे टॉप बॉटम से दे दी 16 पिक्सल। ये ऊपर से जो आपको थोड़ी सी स्पेस शो हो रही है ना, ये है पैडिंग। बॉडी की हमने पैडिंग दी, इतनी पैडिंग छोड़ने के बाद हमारे पास कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। अब बॉडी के बाद हमारे पास कंटेनर का टैग है, जहाँ मैं कंटेनर के टैग को मैं टारगेट करूँगा और सबसे पहले इसे वेट देंगे। स्पेसिफिक इससे वेट देंगे 1000 पिक्सल और उसके बाद इसको पोजीशन देंगे रिलेटिव, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर और साथ में इसको फ्लेक्स रैप और मार्जिन ऑटो। तो ये सारा जो कंटेंट हमारे पास एक तरह सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद कार्ड, यहाँ पे आप आ जाओ और कंटेनर के बाद हमारे पास कार्ड की क्लास है, तो कार्ड की क्लास में यहाँ पे टारगेट करूँगा। और यहाँ पे इसका जस्टिफाई जो कंटेंट है उसको स्पेस बिटवीन कर लें ताकि साथ में थोड़ी स्पेस आ जाएगी। कार्ड को हम सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ पोजीशन देंगे, पोजीशन रिलेटिव। और कार्ड के बाद हमारे पास फेस और फेस। अब फेस जो है ये क्लास दोनों पे लगी हुई है, जिसमें हमारे पास कंटेंट है उस डिव को भी लगी हुई है, जिसमें हमारे पास आइकन और हेडिंग है उसको भी क्लास लगी हुई है फेस। अब जब फेस की स्टाइलिंग लिखूंगा तो दोनों पे अप्लाई होगी, या फेस 1 और फेस 2 अलग अलग करके लिखूंगा तब इनकी अलग अलग स्टाइलिंग अप्लाई होगी। फेस जो है इन दोनों पे क्लास लगी हुई है तो इन दोनों की अब स्टाइलिंग यहाँ पे होगी। इसको वेट दूंगा, फिर इसे हम देंगे 300 पिक्सल
और साथ में से हाइट इसकी हम करेंगे 200 पिक्सल। तो ये अपनी अपनी यानी हाइट ले लेंगे और साथ में इसको ट्रांजिशन लगा देंगे। ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड, 4 का लेंगे 5 का लेंगे और यहाँ पे नीचे आया। अब हमारे पास फेस और फेस के बाद हम फेस 1 जो है उसको टारगेट करेंगे, डॉट फेस 1। तो क्लास आपने इस तरह से लगानी है क्योंकि ये फेस और फेस 1 एक ही डिव को क्लास लगी हुई है, तो आपने स्पेस दिए बगैर इनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर इसको स्पेस दे के सिलेक्ट करोगे इसका मतलब होगा फेस क्लास के अंदर जो फेस क्लास लगी हुई है, मतलब उसके अंदर एक और डिव लगी होगी, उसको फेस 1 की क्लास लगी हुई होगी। लेकिन हमारे पास तो एक ही डिव को 2 क्लास लगी हुई हैं। जब एक ही क्लास डिव को 2 क्लास लगी होंगी और आप सेकंड वन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे फेस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं नहीं कर रहा। मैं फेस 1 जो इसके एडवांस सेलेक्टर है वो यूज़ कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा प्रोफेशनल कोडिंग फील हो। तो फेस 1 ये भी एक ही डिव को क्लास लगी हुई है और साथ में ये फेस और फेस 1 दोनों एक ही डिव को क्लास लगी हुई है। तो इनके दरमियान स्पेस दिए बगैर इन दोनों को इकट्ठा हम सिलेक्ट कर लूँगा। ये दोनों सिलेक्ट होंगी। सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव और बैकग्राउंड इनका डार्क 333 और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर और साथ में लाइन कंटेंट वो भी सेंटर। तो ये सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में हो गया। उसके बाद इसको जी इंडेक्स देंगे। जी इंडेक्स से हम देंगे 1, साथ में इसको ट्रांसफॉर्म लगा देंगे ट्रांसलेट वाई और ये कर देंगे 100 पिक्सल। तो ये 100 पिक्सल ट्रांसलेट हो गया, मतलब उस डिव के ऊपर आ गया। अब ये थोड़ा सा हमारे पास नीचे जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे मज़ीद स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटेनर और यहाँ पे डॉट कंटेनर डॉट कार्ड और होवर, जब कार्ड पे करें होवर तब इसके ऊपर हम कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट फेस 1 और इसका ट्रांसफॉर्म जो है ट्रांसलेट वाई वो कर दो 0। जब इस डिव के ऊपर होवर करूँगा तो इसका ट्रांसलेट जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका जो कंटेंट है उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी सिलेक्टर को और यहाँ पे इसका और इसके अंदर हमारे पास जो कंटेंट की क्लास लगी हुई है कंटेंट, ये हमारे पास अगर फेस 1 में देखें ना, ये फेस 1 का कंटेंट ये हमारे पास क्लास लगी हुई है। इस क्लास को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन देंगे 0.5 सेकेंड और साथ में इसको ओपेसिटी देंगे। ओपेसिटी से हम दे देंगे 0.2 ताकि हल्का सा हमें ये डार्क सा शो हो। और टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो सारा इसका जो कंटेंट है वो भी सेंटर में आ जाएगा और ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में ये कंटेंट, अगर इसका यहाँ पे देखो ना ये बिल्कुल हमारे पास सारा कुछ सेंटर में आ रहा है। अब हम इसके ऊपर और स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं इस पूरे को यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ नीचे लेके आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा जब कार्ड के ऊपर होवर किया जाए। तो कार्ड के ऊपर जब होवर करें कंटेंट के अंदर जो आई का टैग लगा हुआ है उसको फॉन्ट साइज दे दो 3EM। अब इसको सेव के ऊपर ये देखिए उसका आइकन जो है वो 3EM इंक्रीज हो रहा है उसका फॉन्ट साइज। साथ में उसको कलर देंगे, कलर उसे दूंगा वाइट और साथ में हम यहाँ पे और करते हैं कि इसकी जो यहाँ पे ये ओपेसिटी है ये भी 0 करते हैं। तो इसको पूरे को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट किया, कार्ड के ऊपर जब करें होवर तब इसकी ओपेसिटी जो हमारे पास 1 हो जाए, टेक्स्ट लाइन इसका खत्म, सेव किया। अब इसको होवर करेंगे तो हमारे पास जो आइकन है उसका कलर वाइट हो रहा है। अब दोनों सारी तरफ पे इसका कलर वाइट हो रहा है हुआ। और उसके बाद हमारे पास इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो ताकि हमारे ये सेंटर के अलावा कहीं और ना जाए। इस पूरे को कॉपी करो, फिर नीचे पेस्ट कर लो और यहाँ पे H3
हमारे पास ये H3 का टैग है जिसमें हमने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, विंडोज़, एंड्रॉयड और जो हमारे पास लास्ट में है एप्पल। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको हमने कलर दे दिया वाइट और फॉन्ट साइज़ का करेंगे 1 EM और बस दैट्स इट, इतना। अब ये हमारे पास बड़े से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसके नीचे हम फेस 2 उसको सिलेक्ट करेंगे, फेस 2 जिसमें हमारे पास नीचे कंटेंट है। तो यहाँ पे मैं डॉट कंटेनर डॉट कार्ड और कार्ड डॉट फेस और फेस 2 उसको सिलेक्ट किया। उसको पोजीशन देंगे रिलेटिव और बैकग्राउंड से देंगे वाइट स्मोक और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर और पैडिंग 20 पिक्सल और बॉक्स शेडो से देंगे 20 पिक्सल 50 पिक्सल RGBA और रेडिस का हम देंगे 0, ग्रीन 0, ब्लू भी 0 और अल्फा से देंगे 0.8। इसको सेव किया। अब इसको होवर करें, इसके ये ऊपर भी और उसके नीचे जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ा, यानी जो बॉक्स शेडो कलर है वो भी बड़ा प्यारा सा आ रहा है। आप इसमें मज़ीद इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको 50 करूँ तभी थोड़ा सा और अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा। ऊपर हमें ऊपर हुआ नज़र आ रहा है बॉक्स शेडो की वजह से। इसको भी हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसलेट वाई और -100 पिक्सल कर देंगे। अब ये इसके पीछे रैप हो रहा है। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये ऊपर वाला तो अपनी पोजीशन पे जा रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर भी हम होवर लगाएंगे कि इस पूरे को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे कार्ड के ऊपर हम होवर लगाएंगे कि जब कार्ड के ऊपर होवर हो तो फेस 1 के साथ जो फेस 2 की क्लास है उसका ट्रांसफॉर्म जो है ट्रांसलेट वाई वो कर दो 0 पिक्सल। अब सेव किया, इसके ऊपर करें, ये देखिए अब पूरी जो डिव है वो हमारे पास ओपन हो रही है इस तरह से। अब इसके बाद हम जो इसका कंटेंट है उसे स्टाइल कर लेंगे। तो उसके लिए मैं कंटेनर यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ इतने को, कंटेनर के अंदर कार्ड के अंदर फेस के अंदर जो फेस 2 जिसके साथ क्लास होगी उसका जो कंटेंट है उसके अंदर भी एक कंटेंट की क्लास है, उसमें P का टैग और जो A का टैग है उसका फॉन्ट साइज कर दो 14 पिक्सल और कलर उसका कर दो 333 जो कलर कोड है। अब इसको ओवर करेंगे तो ये हमारे पास फॉन्ट जो इसका छोटा हो गया। उसके बाद हम एक टैग को स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए मैं इस पूरे को यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ पे नीचे आया और इसके अंदर जो A का टैग है सबसे पहले उसको हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले उसे देंगे इन लाइन ब्लॉक ताकि एज अ डिव हम उसे स्टाइल कर सकें और वो भी इन लाइन ही रहे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड की बजाय हम इसे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर या आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन बॉर्डर सेम काम एक जैसे काम करते हैं। आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड या डैशड कर दो डैशड और कलर उसका जो है। अब इसको ओवर करें, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इसका 1 पिक्सल करता हूँ, अभी ठीक आ रहा है। इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग से दूंगा 15 पिक्सल और मार्जिन से दूंगा मैं 15 पिक्सल टॉप से, बाकी सारे इसको 0 अब इसके यहाँ पे होवर करते हैं कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो होवर पे हम चेंज करेंगे कि इसका बैकग्राउंड जो है वो हो जाए 333 और जो कलर है इसका फाउंड कलर है वो हो जाए वाइट। अब इसको होवर करेंगे तो ये बड़े खूबसूरत सा इफेक्ट इसके ऊपर बन रहा है जैसा कि हमारे पास डेमो में था। अच्छा, अब डेमो में हमारे पास ये था कि इसका जो बैकग्राउंड था वो बड़ा प्यारा सा ग्रेडियंट आ रहा था। उसके लिए मैंने प्रीवियस आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि हमारे पास एक वेबसाइट है मैजिक ग्रेडियंट मैजिक। मुझे ये बड़ी वेबसाइट में पसंद आई। मतलब इतने मुश्किल ग्रेडियंट मैं देखता था तो मुझे इतना समझ नहीं आती थी किस तरह से बनी होंगी। तो ये हमारे पास टूल है, इस टूल की वजह से आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं। तो आपको कोई भी इसमें से पसंद आ जाए आप वो वाला ग्रेडियंट लगा सकते हो। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर इसको मैं ऊपर करूँ तो ये हम देखते हैं तो इसका कलर जो है हम सारे
कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, कोई यानी ये इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ इस वेबसाइट का, जो कि आज मेरे बड़े काम की लगी मुझे, फ्री में मुझे इसका लिंक ऐसे सर्च करते करते मिल गया और मैंने फिर आपको शेयर कर दिया। तो ये वाला मुझे पसंद आया, इसको मैं यहाँ कॉपी CSS करूँगा और style.css में आएंगे। अब जहाँ पे हमारा होवर लगा हुआ था ये वाला फेस 2 फेस कार्ड और यहाँ पे हमारे पास फेस 1, अब यहाँ पे ट्रांजिशन इसकी है 0 और इसके ऊपर हम लगा देंगे ग्रेडियंट कलर। यहाँ पे इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो हो रहा था, ट्रांसलेट वाई जो है वो हो रहा था 0, वो होवर पे हो रहा था ना, तो साथ में हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, उसके ऊपर ग्रेडियंट लगा दिया। अब सेव किया, अब इसको देखो नहीं ये नहीं हमारे पास, ये हमारा डेमो है, अब ये देखो। अब इसको होवर करने तो जिस तरह से मैंने आपको डेमो में शो किया था उस तरह का इफेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया बड़े आसानी के साथ। आप इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हो, इसमें अच्छे अच्छे बॉक्स शेडो लगा सकते हो और फॉन्ट कलर स्कीम इस तरह इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये अब नाउ ओनली अप टू यू, आप इसे किस तरह से करते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।